शादी के बाद। ये सब क्या है बहू? ये क्या बना कर रख दिया है तुमने? दाल चावल सब्जी रोटी, ये कौन बनाता है अपनी पहली रसोई पर? अरे आज तो तुम्हें पूरी पकवान बनाने चाहिए थे, इतना भी नहीं पता है तुम्हें? अरे नहीं मालूम था तो मुझसे ही पूछ लेती। ये क्या गोलमेल करके रखा है तुमने? अभी कुछ देर में मोहल्ले की औरतें आने वाली हैं, क्या खिलाऊंगी मैं उन्हें? ये दाल चावल सब्जी रोटी? पर माँ जी, मैंने तो ननद जी से पूछा था और इन्होंने ही मुझे कहा कि हमारे यहाँ पहले रसोई पर रस्म है कि ऐसे दाल चावल सब्जी रोटी ही बनता है, तो मैंने यही बना दिया। हाँ भाभी, जो आता था पकाना वही पका कर रख दिया और नाम मेरा लगा दो, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा था ऐसा बनाने को। मैं तो कितना इंतजार कर रही थी कल से कि मेरी भाभी आई है, अब तो वो कल पूरी पकवान बनाएंगी और आपने दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर रख दिया, उसमें भी आप मेरा नाम लगा रही हो। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा था, क्यों झूठ बोल रही हो भाभी? मैं सच कह रही हूँ। तो क्या मेरी बहन झूठ बोल रही है? हाँ, तुम एक अकेली सच्ची हो और बाकी सब दुनिया में झूठे हैं। चुपचाप से जो गलती की है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? माफी मांग लो। ये क्या बात हुई कि मैंने ये गलती की ही नहीं है? वाह रे वाह, क्या दुनिया आ गई है। छोड़ बेटा, जाने दे। आज पहली रसोई है इसकी, मैं नहीं चाहती कि कोई बहस हो इस घर में। जो भी पका कर रखा है वही खा लो। नमी 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 नमी, एथु एथु, ये क्या बवंडर बना कर रखा है? माँ, जरा आप खाना टेस्ट करके तो देखो, इन्होंने क्या बवाल मचा कर रखा हुआ है। सब्जी में नमक की जगह चीनी डाली है और हलवे में चीनी की जगह नमक डाला हुआ है और चावल तो सारे के सारे कच्चे हैं। माँ, खाकर तो देखो आप। क्या? जब अभी तक तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो शादी क्या करने कर ली? हाँ, अभी पहले ट्रेनिंग ले लेती तब किसी के घर की बहू बनती। हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया। बताओ तो जरा, एक ही भाई था मेरा, एक अच्छी सी लड़की आती कम से कम मेरा पूरा घर तो संभालती। तुम जैसी आ गई नाकारा। रहन दे बिटिया, इसे कुछ भी बोलने से ना कोई फायदा नहीं है। मोटी चमड़ी, जो पका कर रखा है ना इसे अपना ही ठूस भी लेना। बताओ तो जरा, मेरी इकलौती बहू थी ये, क्या क्या सपने देखे थे जिंदगी में अपनी। मेरी बहू आएगी, उसके हाथ से ऐसा खाना मिलेगा वैसा खाना मिलेगा, बनाकर रखा भी है तो इसने क्या? देखो तो जरा, तेरी पसंद थी ना ये बेटा, तेरी पसंद थी ना, अपनी पसंद से तो लेकर आया था ना। ले भुगत, मैं चल रही हूँ। चलो अब पूरी पकवान बनाकर रख दूं, वरना घर में तो जो हुआ सो हुआ ही। मोहल्ले वालों के सामने भी मेरी ही नाक कटेगी। इस महारानी से तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे। पता नहीं क्या ही किया है अपनी पूरी जिंदगी इसने, जब खाना बनाना भी नहीं आया इसे तो। कम से कम आप तो मेरी बात का यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ। मुझे चीनी नमक का डिब्बा ननद जी ने ही दिखाया था। मैं नहीं जानती कि ये सब बवंडर कैसे हो गया। मुझे दाल चावल सब्जी रोटी बनाना भी आता है और पकवान बनाना भी आता है, पर ननद जी ने मुझसे कहा था कि दाल चावल सब्जी रोटी बनती है हमारे यहाँ पहली रसोई पर। मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझसे जो उन्होंने कहा मैंने वही किया है। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर विश्वास करिए। चुप करो, सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ और अपने कानों से सुन चुका हूँ। और ये जो खाना बनाकर रखा है तुमने ना, ये खा भी चुका हूँ। देखो, अगर गलती हो जाए इंसान से ना तो उसे उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। यूं अपना इल्जाम दूसरों के सर पे थोपने से ना तुम्हारी गलती कम नहीं हो जाएगी। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था, तुमने एक्सेप्ट कर लिया होता, कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी माँ और मेरी बहन ऐसी है ना, तुम्हारा सहयोग करती, साथ में मिलकर तुम्हारे साथ खाना बनवा लेती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने ही एटीट्यूड में रहना है ना। अभी भी तुमने माफी नहीं मांगी सबसे। अब देखो ना, तुम्हारे चक्कर में मेरी माँ और मेरी बहन किचन में गई है काम करने, क्योंकि मोहल्ले वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो। वो तुम्हारे लिए इतना कर रही है और तुम्हें मैं क्या ही कहूँ सच में। ये सब क्या हो गया? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा जैसा मैंने अपनी भाभी के साथ किया था। मेरी माँ सोने के झुमके हाथों में लेकर बैठी रह गई थी और मेरी भाभी को नहीं मिले थे वो, क्योंकि मैंने ऐसा किया था। मैंने ही खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया था। मेरी ही वजह से भाभी की पहली रसोई खराब हो गई थी। आज मुझे वो दुख महसूस हो रहा है। जब मैंने अपनी भाभी के साथ गलत किया था तो उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। अपनी पहली रसोई पर, अपने ससुराल में पहले दिन पर लड़की क्या क्या सोचती है, कितने अरमान होते हैं उसके, और अगर वो दिन खराब हो जाए तो उसे कितना अफसोस होता है। आज मुझे महसूस हो रहा है ये। भैया, भाभी ने ही किचन में गरम भगोना रखा था जिसे छूकर माँ के हाथ जल गए। मैं गुस्सा न करूं तो और क्या करूं? इनकी वजह से मेरी माँ को चोट लगी है। मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने दूध गर्म करके बस भगोना रखा ही था। मैंने उसके ढक्कन हटाया था कि वो जैसे ठंडा हो जाए मैं दूध फ्रिज में डाल दूंगी। मुझे नहीं लगा था कि माँ जी वहाँ चली जाएंगी और उसे छू लेंगी जाकर। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से मैं सभी सामान को सही जगह रखूंगी। अभी ससुराल में आए हुए तुम्हें 4 दिन नहीं हुए और तुम गलती पे गलतियां कर रही हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ के हाथ जल गए। सच में तुम ना बिल्कुल बेकार हो, बेकार। सुनिए ना, 4 दिन बीते होंगे मुझे मुश्किल से इस घर में, और 4000 आंसू रोए हैं मैंने
आपने कहा था मुझे रानी बनाकर रखेंगे, यहाँ मैं नौकरानी बन गई हूँ। सर कोई मुझसे सिर्फ काम लेता है, ऊपर से जो जिसकी जी में आता है वो मुझे सुनाता भी है। मैं क्या करूँ अब? अरे चांदी तू कैसी है यार? बहुत अफसोस में लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तू बहुत दुखी हो। तेरी शादी को तो अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है सिर्फ, और तेरी शक्ल से तो जैसे सारी रौनक ही गायब हो गई है। क्या हुआ? जीजा जी तुझे रानी बनाकर नहीं रख रहे हैं? तूने तो मुझसे बहुत कहा था ना कि मैं ऐसे राज करूंगी वैसे राज करूंगी। क्या हुआ उन सब बातों का? और मैंने तो सुना था जीजा जी ने तुझसे लव मैरिज की थी। फिर? नहीं, बात वो नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही मायके घूमने जा रही थी। वो तो मुझे रानी की तरह ही रखते हैं। तुझे कोई गलतफहमी हुई है, सब बढ़िया है। अच्छा हुआ मेरे घर की साइड से ही तेरा मायका है और तू मुझे यही मिल गई। मुझे भी तुझे एक बात बतानी थी, मेरा भी रिश्ता तय हो गया है और अगले महीने की 15 तारीख को ही सगाई है। उसके बाद फिर शादी। तुझे आना है हर फंक्शन में, ठीक है? और ये कद्दू जैसा लटका हुआ मुंह लेकर मत आना, हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा लेकर आना, और जीजा जी और अपने ससुराल वालों को भी साथ में लाना, ठीक है? ओके ठीक है। चल अच्छा मैं चलती हूँ। वो हमारे कॉलेज की रीता है ना, रीता, वो कह रही थी कि तेरे पाँव कहीं टिकेंगे नहीं, तू अपना रिश्ता निभा नहीं पाएगी। पर देखना, तूने अपना रिश्ता भी निभा लिया और ससुराल में अच्छे से तेरे पाँव भी जम गए। मानना पड़ेगा, तूने सबको गलत साबित कर दिया। चल अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। मैं सब कैसे निभा रही हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ। किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। मैं किससे क्या कहूँगी? अगर अपने घर वालों से भी कहूँगी तो उन्हें क्या कहूँ? वो तो मेरी ही गलती निकाल रहे हैं। मेरी माँ तो मुझे ये कह रही है कि तूने अच्छे से खाना नहीं बनाया होगा तभी ऐसा हुआ है, तूने अच्छे से ये नहीं किया होगा तभी ऐसा हुआ है। और मैं करूँ ही क्या? मैं चाहकर भी अपना ससुराल भी तो नहीं छोड़ सकती, वरना इन लोगों का सामना मैं कैसे करूँगी? मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी ओर देखिए ना। क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया था। मेरी बात का यकीन करिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सोने दो और जाओ यहाँ से। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या गलती की है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी हर गलती के लिए प्लीज। वो परसों मेरी सहेली की शादी है, सगाई है उसकी। उसने पूरे फंक्शन में आपको, मुझे, मेरे ससुराल वालों को बुलाया है। हम सबको चलना है और आप लोग इस तरह से मुझसे नाराज रहेंगे तो मैं कैसे जाऊंगी? मेरी सहेलियों में मेरी इंसल्ट होगी। प्लीज समझने की कोशिश करिए। तुम्हारी सहेली है ना, तुम जानो। जब तुम मेरे परिवार के बारे में नहीं सोच सकती, मेरे माँ मेरी बहनों के बारे में नहीं सोच सकती, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगा भला? जाओ, चली जाना अकेले अपना मुंह उठाकर अपनी सहेली के पास। जैसी तुम हो वैसी तुम्हारी सहेलियां भी होंगी। न जाने ही किसका भाग्य फूट रहा है। तुम जैसी लड़कियां जिसके घर में जाएंगी उसके घर का तो सत्यानाश ही हो जाएगा। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। बात हो गई है, प्लीज अब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बता दीजिए कि आप लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। शादी से पहले आपने मुझे कितने अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे, कितने प्रेम से मुझसे बातें करते थे, और शादी के बाद तो ऐसा लगता है जैसे आप मुझसे किसी चीज का बदला ले रहे हो। पर किस चीज का, किस बात का? प्लीज मुझे खुलकर बता दीजिए, आखिर माजरा क्या है? क्यों आप लोग मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं? मैं अच्छे से जान रही हूँ, आप भी सब कुछ जान रहे हैं, माँ जी भी और नैना जी भी। आप सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं, पर क्यों? हम सब बुरे हैं ना, तो छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? हमें छोड़कर चली जाओ, तलाक दे दो मुझे, आजाद हो जाओ इस रिश्ते से। क्यों हो इस रिश्ते में तुम? हे भगवान, सब बोलिए, ये सब क्या बकवास बातें कर रहे हैं आप? शादी की है आपको तलाक देने के लिए, छोड़ने के लिए क्या? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरी गलतियों के लिए। मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, आपके साथ, अपने परिवार के साथ। प्यार करती हूँ मैं आपसे, और अपने इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती मैं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस घर में रहने दीजिए प्लीज। एहसास हुआ तुम्हें इस दर्द का? यही दर्द, सेम यही दर्द तुमने मेरी बहन को दिया था, तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ था? मेरी बहन और मेरे जीजा जी के बीच में तुमने ऐसे ही आग लगाई थी ना। अरे मेरी बहन जिस वक्त उसे सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत थी, तुमने उससे उसकी खुशियां छीन ली, उसे खुश नहीं रहने दिया। उस प्रेगनेंसी की अवस्था में भी तुमने उसके साथ कितना गलत किया। अरे एक औरत होकर डैन बन गई तुम। मेरी ही बहन को इतना दुख दिया तुमने, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा? हाँ, जो भुगत रही हो ना, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, समझी तुम? अब चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, समझी? और तुमसे शादी करना ना मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की गलती थी। तुम ना अपने घर में ही ठीक थी, तुम्हें तो जो लेकर जाता ना वो भुगतता। मैं बेकार में तुम्हें अपने घर में ले आया। क्या मतलब ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है इन लोग की साजिश है? ये लोग मुझसे बदला ले रहे हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ?
एक लड़की से बदला लेने का ये कौन सा तरीका हुआ? माना मैंने इनकी बहन के साथ गलत किया था, पर ये कैसी साजिश है? मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं जा रही हूँ अपने घर, जाकर अपने भैया को सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं जान चुकी हूँ आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, मुझसे बदला लेने के लिए किया। आप अपनी बहन का बदला ले रहे थे मुझसे, और मैंने आपके धोखे को प्यार समझ लिया। उसी प्यार के भरोसे मैं इस घर में चली आई, और आपने मुझे धोखा दिया। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये कोई सलीका नहीं हुआ एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का। आपको कोई हक नहीं बनता मेरी जिंदगी बर्बाद करने का, मेरी भावनाओं के साथ खेलने का। अगर आपको बदला लेना ही था तो आप सामने से वार करते। ये पीठ पीछे मुझे धोखे में रखकर मेरे साथ इतना गलत करने की कैसे कोशिश की आपने? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं जा रही हूँ, सारी बातें जाकर अपने भाई को बताऊंगी। हाँ, किया है मैंने। जाओ, जिसे बताना हो, जो भी बताना हो बता दो जाकर। जाओ, कम से कम तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। बताना चाहती हो ना अपने भाई को, जाओ जाकर बता दो। और मैं भी तुम्हें एक बात बता देता हूँ, आज डॉक्टर के पास तुम्हारी रिपोर्ट आने वाली थी ना, तबीयत ठीक नहीं थी तुम्हारी, जो तुमने जांच करवाई थी। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो। मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। अब जाओ, जहां जिसके सामने जाकर जो कुछ भी करना है ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुमसे तो मैं वैसे भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। चली जाओ, जाओ। क्या? हे भगवान, मेरे साथ ऐसा करते हुए तुम्हें तरस नहीं आ रहा है? अरे कम से कम मेरे नहीं, अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। बदला लेने में तुम इतना अंधे हो गए। एक मासूम जिंदगी जो इस दुनिया में भी नहीं आई है, उससे भी बदला ले रहे हो तुम। हाँ, इतना नीचे कैसे गिर सकते हो तुम? और तुम्हारी वजह से एक मासूम जिंदगी जो इस दुनिया में आई, उसे अपने माँ बाप का प्यार नहीं नसीब हुआ, खुशियां नहीं नसीब हुई, तुम्हारी वजह से। अगर तुम गलत कर सकती हो ना, तब मैं भी गलत कर सकता हूँ। जाओ, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी सूरत नहीं देखनी मुझे। मैं जा रही हूँ अपने घर, और अब कभी लौट कर यहाँ नहीं आऊंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आप दोनों भी शामिल थी ना। एक लड़की एक औरत होकर आप लोगों ने ये सब कुछ कैसे होने दिया? मेरे बारे में नहीं सोचा आपने कि मैं किसी के घर की बेटी हूँ, किसी के घर की इज्जत हूँ। मेरे साथ ऐसा इतना गलत करते हुए आप लोगों को दुख नहीं हुआ? अरे मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई थी, मैंने अपनी भाभी के साथ गलत किया था, पर बदला लेने का ये कौन सा तरीका हुआ? मैं जा रही हूँ, और अब यहाँ लौट कर कभी नहीं आऊंगी। मेरे साथ तो जो किया आप लोगों ने किया ही, गलत तो उसके साथ हुआ जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है। मेरा बच्चा, आपके खानदान का वारिस, जो अब अपने माँ और बाप के अलगाव का सबूत बनेगा, जिसे अपने माँ और बाप का प्यार नहीं मिलेगा कभी भी। बिना बाप के पलेगा वो, या बिना माँ के। बच्चा, ये तो क्या कह रही है? हाँ माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, पर आपके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तब पर भी मुझे इस घर से निकाल दिया है, क्योंकि उसे अपनी बहन के आंसू दिख रहे हैं, पर मेरे नहीं। मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अब मैं बीते वक्त में जाकर उस गलती को तो नहीं सुधार सकती ना, फिर मैं क्या करूँ माँ जी? देख, मैं जानती हूँ कि तूने बहुत बड़ी बड़ी अपनी जिंदगी में गलतियाँ की है, पर मैं ये नहीं चाहती कि उस गलती की सजा उसे मिले जिसका इस सबसे कोई वास्ता नहीं है। तेरे बच्चे को, मेरे खानदान के वारिस को। और मैं एक बात तुझे अच्छे से बता दूं, मुझे नहीं पता इस सब की उसने तुझसे शादी बदला लेने के लिए की थी। मैं ना ही तो ये प्लान बना था, और ना ही मैं इस प्लान में शामिल हूँ। फिर भी मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत गुस्सैल है, और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। रेखा को दुख दिया तूने, और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए उसने तेरे साथ इतना गलत किया। मानती हूँ कि मेरे बेटे ने गलत किया, पर मैं ये चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर तू बात को बढ़ाना चाहती है तो तेरी मर्जी, पर ये सब करके ना तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, तू अपने घर परिवार में हमारे साथ रहे, एक अच्छी माँ बनकर, अच्छी बहू बनकर, अच्छी बीवी बनकर, अच्छी भाभी बनकर। क्या तू नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी में सुधार हो? अभी भी तुझे राजकुमारी बनकर ही रहना है अपने घर की, या मेरे घर की बहू रानी और इस बच्चे की माँ बनना चाहती है तू? हाँ, मेरी चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैंने जो गलती की है उसकी सजा आपका बेटा मुझे छोड़कर देना चाहता है। मैं कितना भी चाह लूं, पर अब मैं अपनी गलतियों में सुधार तो नहीं कर सकती ना। जो बीते समय में मैंने गलत किया था उसे मैं सुधार नहीं सकती ना। मानती हूँ मुझसे गलती हुई, पाप हुआ, नहीं करना चाहिए था, मानती हूँ मैं। पर उसकी इतनी बड़ी सजा। अगर आप अपनी गलती पर पछता रही हो, और वाकई में आपको अपनी गलती पर दुख हो रहा है, शर्मिंदा हो आप, और आप हमारे साथ हमारे घर परिवार में रहना चाहती हो, इस रिश्ते को निभाना चाहती हो, तो आपके पास एक रास्ता अभी भी है। मेरे भैया भले ही किसी की बात ना माने, पर वो रेखा दीदी की बात जरूर मानते हैं। अगर आपकी कोई मदद कर सकते हैं ना, तो वो सिर्फ रेखा दीदी है।
हाँ चांदनी, बुलबुल सही कह रही है। अगर मेरा बेटा राजीव किसी की बात मानता है ना, तो वो सिर्फ रेखा है। अगर रेखा राजीव को बोलेगी ना, तो वो तुझे माफ कर देगा। देख, मैं इतना जानती हूँ कि एक लड़की के लिए उसका घर परिवार बहुत जरूरी होता है। मानती हूँ कि ये शादी जिन हालातों में हुई नहीं होना चाहिए था, शादी का जो कारण था वो भी नहीं होना चाहिए था, पर अब सच्चाई यही है कि ये शादी हो चुकी है और तू इस घर की बहू बन चुकी है और तेरा ये होने वाला बच्चा इस खानदान का वारिस है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता सुधर जाए। रेखा अपने घर में खुश रहे और तू अपने घर में। मैं नहीं चाहती कि फिर से ऐसा कोई बवंडर हो जिससे मेरे बेटे और मेरी बहू और मेरी बेटी और मेरे दामाद सबकी जिंदगी में तूफान आ जाए। और अब सब कुछ तेरे हाथों में है। अगर तू अभी भी अपनी अकड़ पे चलना चाहेगी ना, तो कुछ भी बचा नहीं पाएगी। और अगर इस बार तूने झुककर अपने आप को और अपने भाई के लिए, अपनी भाभी के लिए, अपने लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए, अपने पति के लिए अपने आप को संभाला ना, तो वाकई में सब कुछ सुधर सकता है। अगर तेरी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ रेखा है। अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो मैं रेखा भाभी से जरूर मदद लूंगी। अब अपने आंसू पोंछ ले और खुश हो। जा, रेखा तेरी मदद जरूर करेगी। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो सबकी मदद करती है, तेरी भी करेगी। जा बच्ची, जा, मैं तेरा इंतजार करूंगी अपने घर में। तू मेरे घर की बहू है और हमेशा तू ही रहेगी। अब भाभी, मुझे भी ना अपने भतीजा या भतीजी को अपनी गोद में खिलाना है। आप जल्दी जाओ और ये सब कुछ ठीक कर दो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा था कि इस प्लान में आप लोग भी शामिल होंगी, पर मैं जान गई आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। गलती मेरी ही है, मैंने रेखा भाभी के साथ गलत किया, इसी वजह से ये मुझसे नाराज हुई और इसी वजह से इन्होंने ये सब कुछ किया। पर सच्चाई तो यही है माँ जी कि मैं हमेशा से इस घर परिवार में रहना चाहती थी, अपना घर परिवार नहीं छोड़ना चाहती। मैं उसके लिए रेखा भाभी की मदद जरूर लूंगी। चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। लाइए माँ जी, मुन्ने को मुझे दे दीजिए, इसे टीका लगवाने जाना है। मैं अपनी गोद में ले लेती हूँ इसे। दे तो रही हूँ, पर ध्यान रखना, लापरवाही मत दिखाना। नहीं माँ बनी है, पता चले बच्चे को ही कहीं छोड़ कर आ जाए। लापरवाहियों में तो नंबर 1 है ना। जब से हमारे घर में आई है, जितनी लापरवाहियां तूने की है ना, अगर मैं सब लिखने बैठूं ना तो एक किताब भर जाए। कम से कम मेरे पोते को संभाल कर रखना। अगर इसे कुछ हुआ ना तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चिंता मत करो माँ, मैं भी हूँ ना, मैं ध्यान रखूंगा अपना बच्चे का। भाभी लापरवाह नहीं है भैया, भाभी लापरवाह नहीं है माँ। अरे चांदनी, तू यहाँ और इस तरह से क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? क्या हुआ मुझे बता। किसने मेरी बहन को रुलाया? किसने मेरी बहन की आंखों में आंसू दिए? जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। भैया, गलती मेरी ही है, मैं अपने ही कर्मों का भुगतान कर रही हूँ। मैं यहाँ भाभी से माफी मांगने आई हूँ। मैंने भाभी के साथ बहुत गलत किया है भैया। प्लीज भाभी मुझे माफ कर दीजिएगा। माँ, भैया, भाभी ने आज तक इस घर में कोई गलती नहीं की है। जितनी भी जो भी गलतियाँ हुई हैं वो सारी मैंने की है। मैंने जानबूझकर भाभी को कम दिमाग की, कम अकल साबित करने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं तो उनका इस घर में ज्यादा सम्मान हो। मैं ये कभी नहीं चाहती थी। क्या ये सब तो क्या कह रही है? तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच कह रही हूँ भैया। आज तक इस घर में जो कुछ भी गलत हुआ ना, उस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। आप लोगों ने ये नहीं सोचा मेरे इस घर से शादी करके जाने के बाद इस घर में कोई गलती क्यों नहीं हुई, क्योंकि भाभी कभी कोई गलती नहीं करती थी। बस सारी गलतियां मैंने की और नाम भाभी का लगाया। उनकी पहली रसोई पर खीर में चीनी की जगह नमक मैंने डलवाया। मैंने जानबूझकर उन्हें गलत डिब्बे का पता बताया था। मैंने ही गैस खुली छोड़ी थी, मैंने ही फ्रिज का डोर खुला रखा था, मैंने ही ये सब कुछ किया था। मैंने ही माँ की दवाइयाँ खत्म की थी, जिसकी वजह से माँ की तबीयत बिगड़ गई थी। सब कुछ मैंने किया था भैया, सब कुछ मैंने किया था। और आखिर में जब उस दिन भाभी के पेट में दर्द हो रहा था, भाभी को लेबर पेन हो रहा था, उस समय मैंने ही आपको फोन नहीं किया था। और जब मैंने आपकी गाड़ी की आवाज सुनी, मुझे लगा आप आ गए हो, तो कहीं आप मुझ पर नाराज ना हो, इसलिए मैंने सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया था भैया। सारी गलती मेरी है भैया, ये सब कुछ मैंने किया था भैया। क्या ये सब तू क्या कह रही है? मैंने तेरी ही बातों में आकर रेखा पर कितना गुस्सा हुआ, कितनी बार मैंने उस पर कितनी नाराजगी जताई। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि जब मेरा बेटा हुआ मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी हॉस्पिटल में जाकर। इतना नीचे गिर गया मैंने उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया। सब कुछ तेरी वजह से, तेरी बातों पर भरोसा करके बहन। और तूने मेरे साथ ऐसा किया, अपने ही भाई के साथ। आई एम सॉरी भैया, ये सब कुछ मैंने ही किया था। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए।
मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैंने तो माफी मांगने का हक भी खो दिया है, फिर भी मैं आपसे माफी चाहती हूँ भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, हो सके तो। भाभी, अगर मुझे आपने माफ नहीं किया ना तो मेरा घर परिवार भी टूट जाएगा, मेरा होने वाला बच्चा इस दुनिया में आकर भी अनाथों की जिंदगी जिएगा। उसके पास या तो सिर्फ माँ रहेगी या तो उसका सिर्फ पिता, उसे माँ बाप दोनों का प्यार नहीं मिलेगा। भाभी, अगर आप कुछ कर सकती है ना तो वो सिर्फ आप ही हैं। आप ही हैं जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिला सकती हैं। मानती हूँ मैंने आपके साथ गलती की है, बहुत गलत किया है, पर उसकी सजा इस मासूम को क्यों? ये सब तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, आपके भाई ने मुझसे लव मैरिज नहीं की थी, उसने मुझसे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की थी। पर भाभी, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि उन्होंने भले ही मुझसे बदला लेने के लिए शादी की हो, पर वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बस गुस्से में आकर कि उन्हें अपनी बहन का बदला लेना है, बस इसलिए वो मुझे छोड़ना चाहते हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। भाभी, प्लीज प्लीज आप उन्हें रोक सकती हो, आप ही उन्हें समझा सकती हो। प्लीज भाभी, मेरा घर टूटने से बचा लीजिए। चांदनी, ये बात सुनकर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और जी कर रहा है कि मैं उस आदमी का सर फोड़ दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा। जानती है क्यों? क्योंकि आज मुझे महसूस हो रहा है कि उसे कैसा दर्द महसूस हुआ होगा जब मैंने उसकी बहन के साथ ऐसे ही व्यवहार किया होगा। जब मैंने उसकी बहन से तलाक की बात की होगी तो उसे कैसा लगा होगा। मैं आज महसूस कर पा रहा हूँ चांदनी, तूने मुझे आज इतना नीचे गिरा दिया। मैं चाह कर भी तेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या बात हुई? मैं पहले ही कह रही थी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तब पर भी मेरे भाई ने और तुमने लव मैरिज की। मैं कुछ नहीं कर सकी, पर इसका ये क्या मतलब हुआ? अगर रिश्ता निभाना नहीं था तो जोड़ा क्यों? बदला लेने के लिए शादी नहीं होती। मैं कभी भी इस चीज की हिमाकत नहीं करती। मैं हमेशा हमेशा इसकी खिलाफत नहीं खड़ी रही थी। और अगर ये शादी हुई है तो उसे निभाना भी पड़ेगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तुम्हें छोड़ कैसे सकता है? मैं बात करूंगी उससे, तुम चिंता मत करो। ये सब क्या है राजीव? एक लड़की की जिंदगी को तूने मजाक बनाकर रख दिया है। ये कौन सा तरीका हुआ बदला लेने का? हाँ, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है दीदी। शादी में जब से उसे देखा था तब से पसंद करता था, सोचा था कि शादी की बात करूंगा उससे, पर जब तुम्हारे साथ उसने इतना सब कुछ किया ना, तब समझ में आ गया मुझे कि उस सुंदर चेहरे के पीछे कितना कितना घिनौना चेहरा छिपा हुआ है। और इसीलिए मैंने ठान लिया कि शादी तो मैं अभी भी इसी से करूंगा, लेकिन इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। राजीव, फैसला करने वाला तो कोई नहीं होता भाई। तू मेरा भाई है, भगवान नहीं है, समझा तू? अगर तूने उस लड़की से प्यार किया, उससे शादी की, तो वो तेरी बीवी है, उसे पत्नी का अधिकार दे, समझा? इस तरीके से उसे अपने साथ लाकर एक बच्चे की माँ बनाकर छोड़ दे, ये कौन सा बदला हुआ? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तेरी दो बहनें हैं और तू ऐसा कर रहा है एक लड़की के साथ। तू मेरा भाई नहीं हो सकता। मेरा भाई तो हमेशा औरतों की इज्जत करना जानता था, और तू ऐसा कर रहा है। राजीव, तू मेरा छोटा भाई है, तुझे हमेशा दूसरों की मदद करते हुए देखा मैंने। तू ऐसा कैसे कर सकता है भाई? गलती बड़ों की और सजा उस मासूम को जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है। उसे तो पूरा अच्छा परिवार मिलना चाहिए ना, माँ बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए, दादी का प्यार मिलना चाहिए, अपनी दोनों बुआ का प्यार मिलना चाहिए, और तू उससे सब कुछ छीन ले रहा है। भाई, तू मेरा अच्छा और प्यारा भाई है, तू ऐसा नहीं कर सकता है ना? भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ इतना गलत किया और आज आप मेरे लिए यहाँ आई, अपने भाई को समझा रही हैं, मेरा प्यार, मेरा घर परिवार मुझे वापस दिला रही हैं। भाभी, मैंने आपसे सब कुछ जिंदगी भर छीनने की कोशिश की और आप मुझे सब कुछ लौटा रही हैं। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मैं वादा करती हूँ आइंदा से मैं सुधर कर रहूंगी, कभी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करूंगी, किसी का बुरा नहीं करूंगी, सबके साथ अच्छे से पेश आऊंगी, आपकी तरह बनूंगी। भाभी, मैं लोगों से जलन करने के बजाय अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करूंगी, अपने आप को बड़ा बनाऊंगी। मैंने आपको उस समय में सबसे बड़ा दुख दिया जब एक औरत को सबसे ज्यादा अपने घर परिवार, अपने पति की जरूरत होती है। मैंने आपसे सब कुछ छीन लिया भाभी, प्लीज हो सके तो मुझे उस गलती के लिए माफ कर दो। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी चांदनी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे यूं बदला लेने की और तुम्हें छोड़ने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं तुमसे नाराज था, पर नाराजगी में मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। चांदनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, तुमसे बहुत प्यार करता था। जब से अपनी बहन की शादी में तुम्हें देखा था तब से बस कह नहीं पाया था, अपनी नौकरियों का इंतजाम कर रहा था। जैसे ही नौकरी लगी सोचा कि तुमसे शादी कर लूंगा,
फिर उसके बाद ये सब कुछ हो गया। जब मुझे अपनी बहन के बारे में पता चला, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरा तरीका गलत था, पर मैं तुम्हें सुधारना चाहता था और आज तुम सुधर गई हो। आज मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आज मुझे मेरी वो चांदनी मिल गई जिसे मैं प्यार करता था, जिसे मैं पसंद करता था। माफी तो मुझे भी मांगनी है। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रेखा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी तुम्हारा दुख, तुम्हारी सच्चाई कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। हमेशा अपनी माँ और अपनी बहन के बारे में ही सोचा, कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। ये कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की कि तुम भी सही हो सकती हो। प्लीज रेखा मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हारे जैसी बीवी मिली और मैं अपनी किस्मत पर नाज भी न कर पाया। हाँ बिटिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहू की नजरों से ही देखा। माफी तो मुझे भी मांगनी है। कभी तुम्हें अपनी बेटी न मान सकी। अब किसी को भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। मुझे मेरी भाभी मिल गई और चांदनी को उसकी। तुम भी अपने आंसू पोंछ लो चांदनी, और तुम्हें भी खुश रहना है। अच्छा खाओ पियो और खुश रहो अपने घर परिवार में, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि मेरा भतीजा या भतीजी दुबला पतला और रोंदू पैदा हो।